अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया था कि कमज़ोरी का खात्मा हो जाए और आसान तरीके से हो जाए और सस्ते में हो जाए। ये जो अल्लाह ताला की ज़मीन है और अल्लाह ताला की जो पैदा करदा चीज़ें हैं, इनसे ऐसा हो जाता है कि कमज़ोरी जो है बहुत आसानी से ख़त्म हो जाती है। ख़ासुसन हमारे बड़े हजरात, हमारे बुज़ुर्ग हजरात, हज़रत नाना नानी साहब, हज़रत दादा दादी साहब, सास ससुर साहब, वालदैन साहब, हमारे बचपन से आज तक के जितने उस्ताद साहब हैं, तो उनके मुतालिक कभी भी आपको इल्म में आ जाए कि ये वीकनेस फील कर रहे हैं, पूरी ओवरऑल बॉडी की वीकनेस, ले दे के दिमाग है ना कमजोरी और ताकत में एक ही जगह चला जाता है कौम का, ऐसा नहीं है, फुल बॉडी। दूसरा ये कि रोजे रखे थे या फास्टिंग काफी अरसा की थी तो उसके बाद वीकनेस आ गई, या बहुत तवील सफर किया। हालांकि सफर तो मतलब है कि 3 से कोई 22 घंटे के सफर में आप अपने मुल्क में पहुंच जाते हैं, लेकिन होता यह है कि उसका एक नफसियाती दबाव होता है कि बंदा कमजोरी फील करता है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, या इसी तरह तवील बार से बीमार रहने के बाद ठीक तो हो गया लेकिन कमजोरी वीकनेस जो है वो जा नहीं रही और पावर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। एक तो ये इन बातों में, इन सारी बातों का मजमुआ एक ही है, कमजोरी है। उनमें से कोई है कि बोले बेटा पहले हम अच्छी खासी नमाज पढ़ लेते थे, अपनी प्रेयर कर लेते थे, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल होती है, उठने बैठने में कमजोरी बहुत है, बैठ जाए तो उठा नहीं जाता। तो इन तमाम हालात को अब आप काउंटर करें कि मैंने क्या बोला, ले दे के जो इसमें मेन बात है वो वीकनेस क्या आ रही है। अच्छा, ये तो हो गई एक असूली तौर पर जहां उसकी जरूरत है इस इलाज को करने की। दूसरी बात, वो अब आप जो चाहते हैं कि नई नई शादी हुई है, जरा जो है वो इम्प्रेशन अच्छा देना है कि साहब जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे फाइटर हैं, बहुत अच्छे जो है वो जनाब वाली कुव्वत रखते हैं, कहते ना वो लोग बेवकूफ़ बना देते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और जनाब वाली वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा तो ये होगा तो वो होगा, वो भी इससे बन जाता है। ठीक है, जो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने वाले हैं वो भी इससे बन जाता है। दूसरी बात है कि दुनिया की जितनी भी ताकत की दवाएं बनती है, खसूसन हर्बल में और आयुर्वेदा में, हिकमत में और तिब में, इन 4 शोबों में दुनिया में जितनी भी ताकत की दवाएं बनती हैं उन सब में इसका जुज़ जो है वो लाजमी है। और ये चीज़ क्या है? शकाकल। आप हिंदी में कह लीजिए शलारी। पूरे इंडिया के इलाके में, श्रीलंका में आप इसको शलारी की, कुछ नेपाल के इलाके में भी शलारी कहते हैं इसको। वैसे इसको इसके अलावा माशूर में, अरब में और फारसी में और उर्दू में इसको आम तौर पर शकाकल मिस्री कहते हैं। मिस्री क्यों कहते हैं? इसलिए कि मीठी होती है भाई, इसमें मिठास होती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इसको यूज जो करते हैं ना, तो इसका ऐसा बना लो कि इसका पाउडर बना लो। इसको जड़ से जितना जमीन से बाहर है उसको तो काट दो, वो तो अपने जानवरों को खिला दो, जानवर का दूध अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, बच्चे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होंगे, टिंगू मिंगू टाइप के। अंदर से तो सफेद रंग की गाजर निकली है, गाजर बोला मूली नहीं, ठीक है, अंदर से जो सफेद रंग की गाजर निकली है ये है आपके काम की। कोई जरूरत नहीं है कि आप वेट करें कि कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। भाई ये बहुत बड़ा एनर्जी टॉनिक है। वो कहते हैं ना, बीमार हो गया बंदा, कमजोर हो गया तो फलानी चीज ले आओ डब्बे में बनी हुई, फलानी चीज डब्बे में ले आओ। काहे को ले आओ डब्बे में बनी हुई? जो अपने घर में डब्बे में बना के रखी है वो आप यूज करें ना यार। इधर इधर क्यों भाग रहे मसनूई चीजों पर? असली चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा की है उससे क्यों नहीं राब्ता फरमा रहे आप? तो ऐसे तमाम हालात में शकाकल मिस्री आप ले आए। जैसे नेपाल में काठमांडू से ऊपर तिब्बत की तरफ मुंह करके चलेंगे तो वहां तो आपको मिल जाती है लाखों की चीज बिल्कुल फ्री में। हाँ, खाई जाओ। वहां तो ये है कि क्योंकि फ्री में और ताजा है तो कच्ची कच्ची खाई जाओ। वहां से ला के इसको अपने इलाके में अगर ग्रोव करना चाहते हैं तो कम से कम 1-1.5 किलो वहां की मट्टी भी मंगवाइएगा। बेसिक मट्टी वहीं की होनी चाहिए। तो उसमें जनाब वाली इसका आपने सुखा के इसको पीस के बारीक बारीक कुट्टी कुट्टी कर दे, इसको बोहदा मार के, और फिर इसको सुखा के पीस के पाउडर बना के रखें। ये बहुत बड़ा एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी पाउडर है, ताकत देता है। दुनिया की हर ताकत की दवा में ये मिलाया जाता है। बच्चों के दूध में, बच्चों को आप दूध पिला रहे, देखा बच्चा कमजोर है तो बच्चे के दूध में भी चने बराबर मिलाई जाए। और इसी तरह वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जनाब सेहतमंद हों और अच्छी ग्रोथ कर जाएं और जनाब वाली हेल्दी रहें। तो जो हेल्दी होंगे तो फिर उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत अच्छी होगी, वो दुनिया के घूमने फिरने वाले असाबी वायरल अमराज को खुद ही उठा कर फेंक देंगे। कब? तो ऐसी सूरत में फिर माँ को चाहिए कि वो बच्चे को दूध पिलाने से आधा घंटा पहले इसका बेशक आधा चाय का चम्मच या क्वार्टर चाय का चम्मच शकाकल मिस्री, जिसको हिंदी में आप शालारी कहते हो, इसका पाउडर खा लिया करें, पानी से ले लिया करें। यकीन कीजिए फायदे में होंगे। हाँ, बच्चा जो है ना वो उसकी सेहत भी अच्छी होगी, आपसे ज्यादा
حضرت امی جان رحمت اللہ علیہ سے زیادہ چوڑا ہوگا اور حضرت ابو جان مدد اللہ العالی سے زیادہ لمبا ہوگا بچہ. جی یہ آپ نے کرنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ تازہ آپ کو دستیاب آپ کی رینج میں نہیں ہے پھر یہ پنساریوں سے بھی مل جاتی ہے. پنساریوں سے لے لیں اور ٹوتھ برش سے صاف ستھرا ٹوتھ برش اچھی طرح رگڑ کے اس کو صاف کر لیں, کٹائی کروا کے پسوا لیں یا کٹر کروا کے پسوا لیں, باریک ترین پسوائیں, گھر میں لا کے پھر چھانیں اور پھر جو موٹا رہ جائے اس کو اپنے گرینڈر میں پیس لیں. یہ دنیا کی بہترین چیز تیار ہو گئی. ایک ہوتی ہے نا مقوی چیز, وہ غدی مقوی ہوتی ہے, عورت کو فائدہ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے عضلاتی مقوی ہوتی ہے, مسکولر یونٹ, وہ مرد کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اعصابی مقوی ہے. اس اعصابی مقوی میں یہ بات ہے تو راز, لیکن میں بتا ہی دوں آپ کو, کیا یاد کرو گے؟ دعا تو دو گے نا کم از کم, نہیں دو گے تو دل سے نکلے گی انشاءاللہ دعا. کہ یہ جو ہے نا اگر آپ نے کھانی ہے تو اگر آپ کی بیگم آپ کی کٹ بہت لگاتی ہے, بیلن بہت چلاتی ہے, تو پھر اس کے علم میں نہیں لانا, کیونکہ یہ وہ عجوبہ ہے کہ اس سے عورت کو بھی طاقت ہو جاتی ہے. تو عورت کو بھی طاقت ہو گئی تو پھر اس کا بیلن, تو اس کے ہاتھ میں بیلن ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف بائک کی چابی. اس میں وہ بھی آپ کان میں گھماتے رہتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو عورت کو اگر آپ دیتے ہیں تو اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے, آپ کو بھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ڈانسرز ہیں ان کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے. طاقت میں انتہائی بہترین چیز ہے. محض پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا آپ نے, جب ضرورت پڑی کبھی پانی سے لے لیا. ویسے اچھا ہے کہ دودھ سے لیں, تھوڑا سا دودھ لے لیں, اس سے لے لیں. دنیا بھر کے طاقت کے سپلیمنٹ لیتے ہو نا, تو اس سے بڑا اصلی سپلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جن کی رننگ زیادہ ہو, کمانڈو ہو, جمناسٹر ہو, ایتھلیٹ ہو, اور چور بھائی جو کو تو فائدہ مند نہیں دے گا, کیونکہ ڈکیت بھائی اتنا گٹکا ماوا میں پوری کھاتے ہیں تو ان کو یہ طاقت نہیں دے گا کہ وہ واردات سے بھاگ سکیں. ان کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کا گٹکا ماوا میں پوری ہاتھ میں دے کو بیڑا غرق کر چکا ہوتا ہے. باقی یہ سب کو فائدہ دے گا, اور جب فائدہ ہو جائے تو پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.